कुछ भी नहीं अब कहा जा सकता कि ये 90 दिन की, 180 दिन की, 480 दिन की, ये नहीं क्या कहा जा सकता। ये एक सियासी फैसला होगा। पता नहीं कौन, कहाँ, किस तरह और किस तनाज़ुर में इसको करेगा, ये तो हालात ही बताएंगे। मैं असद से इसकी लीगल राय लूँगा बतौर बैरिस्टर। असद का मैं बताता चलूँ कि ये मैं इनकी राइटिंग्स का भी बड़ा मद्दा हूँ, इनकी वकालत के अलावा। तो असद, ये हमें तो जो 90 दिन का आगे मुकदमा चला वो 180 दिन भी, 200 दिन भी क्रॉस कर गया वा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जान छुड़ा ली, ये कह के जी हमने फ़ैसला दे दिया है और इम्प्लीमेंटेशन करवाने का फ़ैसला जो है वो तारीख करेगी। तो अब ये दोबारा वो वाला इशू आ गया है। तो हमारे तो दो इसके ऊपर जो हमें आप जैसे दोस्तों से सीखा है, एक तो ये कि 90 दिन का जो फैसला है अभी भी वो शायद प्रेसिडेंट का इख्तियार है शेड्यूल देने का। दूसरा ये कि ये ठीक है CCI वाला इशू हल्का बंदी का कर दिया है, मगर आइन की जो शिक है 90 दिन की, वो मुकद्दम है या ये CCI का ये फैसला है? प्लीज़ इस पर ज़रा हमें एनलाइटन करें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और पिछले सेगमेंट में भी आपका जो तज्जिया था बहुत दिलचस्प लगा और दुरुस्त लगा। फिर वही वाली बात है कि आप किस मरले पे लकीर खींचना चाहेंगे। जो 90 दिन का असूल था वो आपके आइन का एक तरह से मरकज है, उसी पे आपका पार्लिमानी निज़ाम खड़ा है, और उसी पे आपका जो जमहूरी निज़ाम है कि उसका एक साइकिल होता है जिसमें असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात आज़ादाना और मुंसफाना होते हैं, वो भी उस पे प्रेमिस है। अदालत उज़्मा ने जो अभी अपना 4 अप्रैल वाला फैसला, उसका आपने देखा होगा, उसमें अब डिटेल्ड रीजनिंग भी दे दी है। उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे तफरीक किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है इंतखाबात कराना, उनका इख्तियार नहीं है। यानी अ डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड पावर। तो कहना का ये मतलब है कि जब 90 दिन का एक डायरेक्टिव दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद नहीं है कि वो ताखीर करे या वो ये हल्का बंदियों का जो वजह है वो सामने रखे। और वही वाली बात जो आपने की, आइन में भी अगर 90 दिन से भी हम आगे बढ़ें, आइन में भी जो इख्तियार है इंतखाबात का ऐलान करने का और तारीख देने का वफाकी सतह पे, वो सदर पाकिस्तान का है। इस हद तक सर कि हालांकि हमारा एक उस तरह तो एक पार्लिमानी और प्राइम मिनिस्टेरियल निज़ाम है, ये उन मैं अपनी एजुकेशन और नाजरीन के लिए एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि आइन के अंदर अगर तो 60 दिन वाला टाइम पूरी करें तो फिर शायद इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, पर वो भी जाहिर है विद इन दी टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर अगर 90 दिन वाली जाती है तो फिर सदर का चला जाता है, ऐसा ही है? फिर मैं तो कहूँगा कि उस दोनों सिचुएशंस में सदर का एक प्रिंसिपल रोल होता है, और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल सिर्फ तब नुमाया किया जब आपने देखा कि सूबाई सतह पे गवर्नर ने पंजाब में हाथ खड़े कर दिए, या गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में वो असेंबली की डिसोल्यूशन पे साइन ऑफ करने के बावजूद नई जो डेट थी उसको अनाउंस नहीं किया। उसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्कशन हो रही है उसमें एक अजीब तरह की एक अभाम एक पैदा हो गया जो कि नहीं पैदा होना चाहिए था। आज भी आइन में लिखा हुआ है कि ये सदर के कुछ उन लिमिटेड इख्तियारात में है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उसको इतना वसी करना मेरे ख्याल से मुनासबत से हटके होगा। आम तासुर दिया जा रहा है, खासतौर पे ये PDM की तरफ से कहा जाता रहा जब इन्होंने कानून पास कर दिया कि हमने अब इलेक्शन की डेट का अनाउंस करने का कानून बना दिया कि इलेक्शन कमीशन करेगा, तो उससे ये तस्वर किया जा रहा है कि शायद ये ओवरराइड करता है, मुकद्दम है आइन के ऊपर भी जो है ये अब जो है ना ये 90 दिन की जो शिक है उसके बाद ये कानून उससे ऊपर चला गया है। आमिर साहब, एक जगह आइन वाजे है कि जी सदर ऐलान करता है, और आर्टिकल 224 के जरिए ये भी वाजे है कि इंतखाबात आपको हर हाल में 90 दिन में कराना है, और अगर पूरा पीरियड हो जाए तो 60 दिन में। इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि आइन के मातहत कानून है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल कानून साजी है,
उसमें आप कोई ट्वीक कर दें या तरमीम ले आए, उसका मेरे ख्याल से सर, ये मेरी ये अदना सी राय है, वो आइन के किसी आइन से ज्यादा उसको तरजीह नहीं मिल सकती, ज्यादा फौकियत नहीं मिल सकती। आइन की जो जगह है दैट इज पैरामाउंट। और अगर हम सुबह से शाम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो हमारे कानून साजों को भी ये समझना चाहिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम ला के हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं रखते। ये कायरा साहब अगले दिन हमारे प्रोग्राम में थे और बड़े बाजिद थे इस बात पे कि जी क्योंकि 2017 के अंदर ये डिसाइड हो गया था, आईनी तरमीम के अंदर भी मेंशन था कि अगला जो इलेक्शन होगा 18 के बाद वो नए हल्का बंदियों की रोशनी में होगा। तो उनका ये आर्गुमेंट था कि ये अब आईनी रिक्वायरमेंट है कि नए हल्का बंदियों के तरफ करें और 90 दिन की शिक ये इसकी सानवी हैसियत है। देखिए जनाब, कायरा साहब हमारे क्योंकि एक मुंतखब नुमाइंदे हैं और क्योंकि एक पार्लिमानी निज़ाम है तो बिल्कुल उनकी जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए। मेरी बस ये एक जो मॉडेस्ट ओपिनियन है वो ये है, आप 2/3 अक्सरियत के जरिए आइन में तरमीम ले आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप बाइख्तियार भी कर सकते हैं। 90 दिन की डेडलाइन से आप निकल भी सकते हैं, अब 60 दिन की भी डेडलाइन से भी आप निकल सकते हैं, लेकिन आप फिर सब एकदम से उभर के सामने आए, आइन में तरमीम लाएं। हम पिछले 2-4 माह से ये एक तसलसल है आमिर साहब, पहले आपने कहा कि माली वसाइल नहीं है, फिर उसके बाद आपने कहा कि जी हंगामी किस्म की एक सूरत हाल है। कच्चे के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि डाकू बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तो इसलिए फोर्सेस की कमी है। जी, फिर आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और अब आखिरकार आप कह रहे हैं कि हमें हल्का बंदियों की जरूरत है। इन तमाम सिचुएशंस में आमिर साहब आर्टिकल 224 का आज तक कोई वाज़े तौर पे कोई दफा नहीं कर सकता कि हम इस शिक पे इनहराफ क्यों कर रहे हैं। बीच में तो ये भी कहा कि सूबाई सतह और वफाकी सतह पे एक ही वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, जबकि ये फेडरेशन है और आइन में सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं फिर से बेतहाशा ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि जो हमें वजूहात बताए गए हैं वो उस हद तक तसल्ली बख्श नहीं है कि आप 90 दिन की डेडलाइन से इनहराफ करें। और उम्मीद ये करनी चाहिए क्योंकि ये कि एक अबूरी हुकूमत आज उसको अब फॉर्म कर दिया गया है कि उनका भी ये वाहिद मकसद होना चाहिए कि इंतखाबात अपने टाइम से करें। ये कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि आप तो बतौर वकील बिल्कुल जाहिर है अगर मैं पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि जी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये इसको आमिर साहब अगर आप इजाजत दें, मेरी कुछ ना कुछ हमदर्दी है सुप्रीम कोर्ट के साथ। दुनिया भर में कोई ऐसी अदालत उज़्मा नहीं है जो कि रिलाय नहीं करती रियासत पे कि उनके ऑर्डर्स पर अमल दरामद किया जाए। वही जो एक्सप्रेशन है कि नाइदर स्वॉर्ड नॉर पर्स, यानी अदलिया के पास ना तो फौज होती है और ना तो कोई खास खजाना या माली वसाइल। रियासत पे ये बहुत एक गहरी और भारी जिम्मेदारी है कि आपको उनके फैसलों पर अमल दरामद करना है। लेकिन जब से रियासत ने मुड़ के कहा कि 90 दिन की डेडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो अफसोस से कहना होता है कि आज हम अब ये एक सवालिया निशान उठ गया है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, सदर के हवाले से, अबूरी हुकूमत के हवाले से। वो इसलिए है क्योंकि जब आप एक आइन के सफ़े से उसको इम्प्लीमेंट करने से हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर बाकी तमाम जो प्रोविजंस हैं उन पे भी इसी तरह का फिर एक सवालिया निशान उठ जाता है। और हमें मेरे ख्याल से अब अपनी जो लाहे अमल है उसको तय कर लेना चाहिए, दुरुस्त कर लेना चाहिए।